परमात्मा की वंदना की गई। दूसरे श्लोक में महाराज ये बताया गया भगवान को कौन प्रिय है। बोले महाराज भगवान को वो प्रिय है धर्म है प्रोजित कई तवोत्र परम निर्मत्सराणाम सताम। जो निर्मल मन वाला है ना, कपट रहित है, बोले भगवान को वो बहुत अच्छा लगता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्रन भावा, मोहि कपट छल छिद्रन पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन वाला ही मुझे प्रिय लगता है। मुझे कपट अच्छा, मोहि कपट, मुझे कपट नहीं अच्छा लगता है। निर्मल मन वाले के पास में चाहे धन है या नहीं है, तन है या नहीं है, पर मन अगर निर्मल है तो भगवान कहते हैं मुझे बहुत प्रिय लगता है। भागवत के प्रथम स्कंद के पहले अध्याय के 30वें श्लोक में भागवत का स्वरूप समझाया गया। भागवत का स्वरूप क्या है, और फिर महाराज भागवत के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय के 6वें श्लोक में सबसे पहले भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग क्या है, बोले भक्ति। ये बात बताई गई है कि भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग है भक्ति। स वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे। सबसे सरल उपाय है। ज्ञान का मार्ग कठिन है, वैराग्य का मार्ग कठिन है, लेकिन भक्ति का मार्ग बहुत सरल है महाराज भगवान को प्राप्त करने का। और भक्ति भी यहाँ दो तरह की बताई है। अहेतुक्या प्रतिहता ये आत्मा संप्रसिद्धति। एक होती है हेतु की भक्ति और एक होती है अहेतु की भक्ति। हेतु की माने स्वार्थ की और अहेतु की माने निस्वार्थ की। सजनों एक बात का ध्यान रखना, स्वार्थ की भक्ति हमेशा घटती है और निस्वार्थ की भक्ति हमेशा बढ़ती है। स्वार्थ की हमेशा घटेगी। और आज हर आदमी भगवान से अगर प्रेम करता है, भगवान की अगर भक्ति करता है, तो महाराज उसके पीछे स्वार्थ ही छुपा होता है। स्वार्थ की ही भक्ति महाराज हर आदमी करता है। हा? बेटा हो जाए, बेटी हो जाए महाराज। हा? एक बात मुझे याद आ गई। एक व्यक्ति महात्मा जी के पास जाकर के बोला महाराज बेटा हो जाए, बेटियां ही बेटियां हैं, बेटा हो जाए। तो महात्मा जी उसको कुछ नहीं बोले महाराज, कोई जवाब नहीं दिया महात्मा जी ने। फिर सजनों जब महात्मा जी ने कोई जवाब नहीं दिया तो वो व्यक्ति वहां से चला गया। महात्मा जी उठ करके अपने आश्रम से बाहर आए तो बाहर एक सुवरिया 10 बच्चों के साथ जा रही थी। महात्मा जी उसको देख करके हंसे। तो महाराज वो शिष्यों ने पूछा महाराज क्यों हंसे? तो महात्मा जी बोले मैं इसलिए हंसा कि वो इंसान मेरे पास में बेटा मांगने आया था। मैं ये सोच रहा हूं कि ये सुवरिया किस महात्मा के पास में बेटा मांग के लाई है कि 10-10 इसके पीछे घूम रहे हैं। सुवरिया के पीछे 10 बेटे घूम रहे हैं, ये किस महात्मा के पास में गई थी? किस भगवान के मंदिर में जाके 10 बेटे लेकर के आई है? हा? तो ये बेटा ये बेटी ये तो सजनों पशु पक्षियों को भी भगवान दे देते हैं, और हम हैं कि भगवान के पास जाके कहते हैं बेटा। अच्छा ऐसे महाराज बेटा मिल जाए तो फिर तो सभी के बेटा होंगे, फिर बिना बेटे का कोई होगा ही नहीं। हाँ, इसलिए ये कथाएं बार बार एक ही बात कहती है, भैया भगवान की भक्ति करो तो निस्वार्थ की करो। स्वार्थ की भक्ति घटती है। हे श्याम बाबा तेरे स्वामणी करूं अगर बेटे का विवाह हो जाए तो, और नहीं हो तो रोटी भी नहीं खाऊं, स्वामी तो बहुत दूर की बात है। घट गई ना भक्ति।
कि स्वामिनी तो करूं पर बेटे का विवाह हो तो करूं। और सज्जनों, निस्वार्थ की भक्ति में क्या होता है, बोले बेटे की शादी हो तो भी मैं स्वामिनी करूं और नहीं हो तो भी मैं स्वामिनी करूं। मुझे भगवान की स्वामिनी करनी है तो करनी है। प्रभु ये बेटा तेरा है, तो कुंवारा रखे तो ठीक है, नहीं रखे तो। सज्जनों, जहां स्वार्थ होता है ना, वहां कभी महाराज भक्ति होती नहीं है, वो भक्ति आगे बढ़ती नहीं है। तुम्हारी भक्ति कब तक चलेगी, जब तक, गौर करना, जब तक हमारा काम नहीं होता तब तक बाबा 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 बाबा। काम हो गया, कौन बाबा कौन बाबा, फिर बाबा को कोई नहीं पूछता। फिर ये सोचते हैं स्वामिनी तो करनी है, पर कोई ऐसे टाइम में करें जिस समय स्वामिनी का सामान साथ में, कोई शादी में, एक विवाह में साथ में काम आ जाए। वो मिठाई बनी हुई स्वामिनी की स्वामिनी होगी, मिठाई की मिठाई काम आ गई है? ये लोग और सोचते हैं साथ में, स्वार्थ। पर चलो, नहीं करने से अच्छा है कि आप करते हो, वो अच्छी बात है। पर भैया सबसे बढ़िया भक्ति यहां बताई है निस्वार्थ की, कि जिस भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं होता, उस भक्ति की महाराज बहुत बड़ी महिमा बताई है। निस्वार्थ